नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन से 30 मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न करेंगे जो जेटेट परीक्षा 1 से 5 के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 1, भोजन पकाने की उपयुक्त विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे वैज्ञानिक और स्वास्थ्यवर्धक है? ऑप्शन ए, सब्जियां को काटना और फिर उन्हें बहते पानी में धोना। ऑप्शन बी, सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धोना और फिर उन्हें काटना। ऑप्शन सी, सब्जियों को काटने से पहले कड़ी धूप में सुखाना ताकि कीटाणु मर जाएं। या ऑप्शन डी, सब्जियों को बहुत अधिक तेल में तलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धोना और फिर उन्हें काटना। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक संरचना बावड़ी या स्टेप वेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वर्षा जल का संचयन कर भूजल को रिचार्ज करना तथा सामुदायिक उपयोग। ऑप्शन बी, नदियों के अतिरिक्त जल को रोककर खेतों में सिंचाई करना। ऑप्शन सी, केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पवित्र जल का भंडारण करना। या ऑप्शन डी, बाढ़ के समय अतिरिक्त जल की निकासी का मार्ग बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा जल का संचयन कर भूजल को रिचार्ज करना तथा सामुदायिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 3, लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होना। तीसरा, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। चौथा, लकड़ी के फर्श। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होना, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, और चौथा, लकड़ी के फर्श। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के अंतर्गत व्यापक शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियां के आधार पर उन्हें ग्रेड और रैंक देना। ऑप्शन बी, बच्चों को परीक्षा के डर से मुक्त कर उन्हें रटने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर कठिनाइयों का निदान। या ऑप्शन डी, प्रत्येक महीने के अंत में केवल एक लंबी लिखित परीक्षा का आयोजन करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक सभी पहलुओं का मूल्यांकन तथा कठिनाइयों का निदान। क्वेश्चन नंबर 5, एकल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, वर्ष 1950 के बाद बना कोई भी परिवार। ऑप्शन बी, वह परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हो। ऑप्शन सी, केवल पति और पत्नी का होना बिना बच्चों के। ऑप्शन डी, संपूर्ण परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची शामिल हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह परिवार जिसमें केवल माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल हों। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्टेशन के काउंटर से खरीदे गए आरक्षित टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए, ट्रेन का नंबर और नाम। ऑप्शन बी, यात्रा की तिथि। ऑप्शन सी, टिकट बुक कराने वाले यात्री का आधार कार्ड नंबर।
ऑप्शन डी कोच और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टिकट बुक कराने वाले यात्री का आधार कार्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए कक्षा कक्षीय अधिगम सीखने को विद्यालय के बाहर के जीवों से जोड़ना। ऑप्शन बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की बहुत गहरी समझ विकसित करना। ऑप्शन सी प्रयोगशाला में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। या ऑप्शन डी पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में वैश्विक स्तर की जागरूकता विकसित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसानों का मित्र है कहलाता है क्योंकि वह मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरी और उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी केचुआ या ऑप्शन डी टिड्डा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केचुआ। क्वेश्चन नंबर 9, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है, अन्य सामग्री नहीं। ऑप्शन बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी बर्फ ठंडी हवाओं को अंदर नहीं आने देती। ऑप्शन डी बर्फ मुफ्त में मिलती है इसीलिए इसका उपयोग सस्ता पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 10, रात में जगने वाले जानवर जैसे उल्लू चमगादड़ चीज़ों को किस रूप में देखते हैं। ऑप्शन ए वे हर चीज़ों को लाल और हरे रंग में देखते हैं। ऑप्शन बी वे केवल काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ों को देख सकते हैं। ऑप्शन सी वे चीज़ों को उनके वास्तविक रंग में ही देख पाते हैं। ऑप्शन डी वे केवल नीले और पीले रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वे केवल काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तरुण भारत संघ नामक संस्थान जिसने जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया था के संस्थापक कौन हैं जिन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी मेघा पाटकर। ऑप्शन सी बाबा आमटे या ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोग होने वाली ब्रेल लिपि यानी ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में सही कथनों को चुनें। पहला, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा, बिंदुओं की पंक्तियां नुकीले औजारों से बनाई जाती है। चौथा, इसे उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां फेरकर पढ़ा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला, तीसरा और चौथा, यानी ब्रेल के मोटे कागजों और उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तीसरा, यह बिंदुओं और पंक्तियों के नुकीले औजारों से बनाई जाती है। चौथा,
इसे उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां फेर कर पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों या प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों को अनुशासन में रखना ताकि कक्षा शांत रहे। बी, शिक्षक का कार्यभार कम करना। सी, छात्रों को स्वयं करके सीखने का व्यवहारिक अवसर प्रदान करना। या डी, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को जल्दी जल्दी समाप्त करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों को स्वयं करके सीखने और व्यवहारिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, घटपर्णी पौधा नेपेंथिस जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन बी, मेघालय। ऑप्शन सी, मिजोरम। या ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15, दूषित जल पीने से होने वाले जल जनित रोगों जैसे हैजा, टाइफाइड से बचाव के लिए सबसे प्रभावी और सुलभ घरेलू उपाय क्या है? ऑप्शन ए, केवल बाजार से खरीदा हुआ बोतल बंद पानी पीना। ऑप्शन बी, जल स्रोतों के पास ब्लीचिंग पाउडर फेंकना। ऑप्शन सी, हमेशा ठंडे पानी का अधिक सेवन करना। या ऑप्शन डी, पानी को अच्छी तरह उबालकर या उचित मात्रा में क्लोरीन मिलाकर पीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पानी को अच्छी तरह उबालकर या उचित मात्रा में क्लोरीन मिलाकर पीना। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत या इंटीग्रेटेड विषय है। यह किन किन विषयों का एकीकरण है? ऑप्शन ए, केवल विज्ञान और पर्यावरण पर शिक्षा। ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन सी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन डी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए कथन यानी असर्शन और कारण रीजन पर विचार करें। असर्शन, पके हुए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कारण, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट नहीं होते बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन डी, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का प्राथमिक शिक्षा शास्त्रीय उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़ाई से ब्रेक देकर पिकनिक का आनंद देना। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से अस्थायी अधिगम सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, अभिभावकों को यह दिखाना कि विद्यालय बाहरी गतिविधियां भी करवाता है। या ऑप्शन डी, विद्यालय की बोरिंग दिनचर्या से छुट्टी पाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से अस्थायी अधिगम सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 19 दिशाओं के ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है, यदि आप भोपाल यानी मध्य प्रदेश में खड़े हैं और आपको गैंगटोक सिक्किम जाना है तो आपकी यात्रा की दिशा मुख्य रूप से क्या होगी? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, या ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, या ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 18 वर्ष लड़के और 18 वर्ष लड़की, 25 ऑप्शन बी 25 वर्ष लड़के और 21 वर्ष लड़की, ऑप्शन सी 21 वर्ष लड़के और 21 वर्ष लड़की, या ऑप्शन डी 21 वर्ष लड़के और 18 वर्ष की लड़की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 वर्ष लड़के और 18 वर्ष लड़की। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी इकोलॉजिकल टेररिस्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अपने आसपास के भूजल स्तर को तेजी से सोख लेता है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी बरगद, या ऑप्शन डी नीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 22 झारखंड की किस आदिम जनजाति के पारंपरिक अस्थायी आवास बस्ती को टंडा कहा जाता है, जो मुख्य रूप से जंगलों में उनके घुमंतू जीवन से जुड़ा है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी उरांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 23 झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय रुगड़ा जिसे मानसून के दौरान अत्यधिक चाव से खाया जाता है, मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए साल के पेड़ के पत्तियों से बना एक विशेष पारंपरिक पेय, ऑप्शन बी एक प्रकार का जंगली मशरूम कवक जो नमी पाकर मिट्टी के अंदर उगता है, ऑप्शन सी महुआ के फलों से बनी एक सूखी पारंपरिक मिठाई, या ऑप्शन डी बांस की कोम्पलों से बना एक तीखा अचार। सही आंसर है ऑप्शन बी एक प्रकार का जंगली मशरूम जो नमी पाकर मिट्टी के अंदर उगता है। क्वेश्चन नंबर 24 झारखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए शुरू की गई डोभा कंस्ट्रक्शन की योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में पीने के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाना, ऑप्शन बी खेतों के पास छोटे गड्ढे बनाकर वर्षा जल का संचयन करना ताकि सूखे के समय सिंचाई हो सके, ऑप्शन सी नदियों को एक दूसरे से जोड़कर राज्यों में बाढ़ को नियंत्रण करना, या ऑप्शन डी बिजली उत्पादन के लिए बड़े बांधों का निर्माण करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खेतों के पास छोटे गड्ढे बनाकर वर्षा जल का संचयन करना ताकि सूखे के समय सिंचाई हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड के विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक सोहराय और कोहबर चित्रकला में
चीज़ें जो हम बनाते हैं मुख्य रूप से किन रंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक रंगों जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कोयला, पत्तियों का रस का। ऑप्शन बी रासायनिक जल रंगों का। ऑप्शन सी आधुनिक एक्रिलिक पेंट का। या ऑप्शन डी तेल वाले रंगों का। सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक रंगों जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कोयला, पत्तियों का रस का। क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन, पौधों और जंतुओं से प्राप्त विषय पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे सबसे अधिक लाभान्वित हों? ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड पर केवल खाद्य पदार्थों के नाम की एक लंबी सूची बनाकर रटवाना। ऑप्शन बी बच्चों को विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र और वास्तविक नमूने दिखाकर चर्चा करना। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को जोर जोर से पढ़कर पाठ खत्म करना। या ऑप्शन डी पोषण पर एक लंबा व्याख्यान देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चों को विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र और वास्तविक नमूने दिखाकर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड में आवागमन के स्थानीय साधनों में जुगाड़ वाहन का उपयोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण से यह मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए उच्च तकनीकी और महंगी ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग का उपयोग। ऑप्शन बी पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और आधुनिक वाहन का निर्माण। ऑप्शन सी सीमित संसाधनों के बीच स्थानीय स्तर पर अभिनव और किफ़ायती लोग कबाड़ के जुगाड़। या ऑप्शन डी केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वीआईपी वाहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीमित संसाधनों के बीच स्थानीय स्तर पर अभिनव और किफ़ायती उपयोग कबाड़ के जुगाड़। क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड ईवीएस पाठ्यक्रम कक्षा 3 में परिवार और पड़ोस विषय को सबसे पहली इकाई के रूप में क्यों रखा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि यह विषय परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक दिलाता है। ऑप्शन बी क्योंकि बच्चे में अर्थपूर्ण अधिगम की शुरुआत उसके सबसे करीबी परिवेश से ही होता है। ऑप्शन सी क्योंकि इस विषय में चित्र बनाना बहुत आसान होता है। या ऑप्शन डी क्योंकि बच्चे घर से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सीखना ही नहीं चाहते। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि बच्चे के अर्थपूर्ण अधिगम की शुरुआत उसके सबसे करीबी परिवेश से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग करने का सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्रीय लाभ क्या है? ऑप्शन ए यह शिक्षक को बच्चे की कमजोरियां और गलतियां छिपाने में मदद करता है। ऑप्शन बी इससे बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने की गारंटी मिलती है। ऑप्शन सी यह समय के साथ बच्चों की प्रगति, कौशल और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का एक क्रमबद्ध और प्रामाणिक साक्ष्य प्रदान करता है। या ऑप्शन डी यह कक्षा में केवल सबसे होशियार बच्चों के लिए अलग करने का एक आसान साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यह समय के साथ बच्चों की प्रगति, कौशलों और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का एक क्रमबद्ध और प्रामाणिक साक्ष्य प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षिका जल का अभाव विषय पर कक्षा 5 में चर्चा कर रही है। वह बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियां दे सकती है? ऑप्शन ए बच्चों को अपने घर और स्कूल में पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाने को कहना।
ऑप्शन बी, बच्चों को जल संरक्षण पर 10 पन्नों का निबंध याद करके लिखने को कहना। ऑप्शन सी, केवल पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्न को कॉपी में साफ साफ उतारने को कहना। ऑप्शन डी, बच्चों को बारिश के पानी से स्कूल के मैदान में खेलने के लिए कहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को अपने घर और स्कूल में पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाने को कहना।